Hello, I am Chandan. Welcome to the my YouTube channel Study with Chandan. तो आज हम लोग CBSE 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री और ICSE 9th और 10th क्लास का भी ट्रिगोनोमेट्री यानी थ्योरी जो होगा वो तीनों के लिए यानी CBSE के 10th के लिए ICSE के 9th और 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो थ्योरी सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन CBSE का अलग कर लेंगे और ICSE का अलग कर लेंगे। जिसको भी CBSE के जो बच्चे होंगे वो भी ICSE को देख सकते हैं, यानी उसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो इम्पोर्टेंट ही रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम CBSE वाले हैं तो हम सिर्फ और अपना NCERT देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो देखिए यहाँ से जो है ट्राइगोन और मेट्री, यानी इसका मतलब जो है इसमें तीन वर्ड हैं। ट्राई है जो कि ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है थ्री। उसके बाद है गॉन, इसका मतलब होता है साइड्स। गॉन्स मीन्स साइड्स। एंड नेक्स्ट वर्ड इज मेट्री। मेट्री यानी मेट्रन। इट फॉर्म्स मेट्री फॉर्म्स विथ मेट्रन और मेट्रन मीन्स मेजरमेंट, मेजर। यानी थ्री साइड्स को क्या करते हैं हम लोग जब मेजर करते हैं, यानी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे। यानी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। यानी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो हम लोग साइड पढ़ेंगे, किसके साथ, तो एंगल ऑफ ट्रायंगल के साथ। और ट्रायंगल जो होगा वो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा, तो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल का ये सिंबल होता है तो हम यही सिंबल लेके चलेंगे अभी। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो है वो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से ही पढ़ना है, उसी के बारे में। और किससे रिलेट करके, तो साइड और एंगल, साइड और एंगल से रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो रिलेशनशिप होता है। तो सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है, तो राइट एंगल का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये परपेंडिकुलर अगर है, मान लीजिए ए बी और सी है, तो ए बी परपेंडिकुलर टू क्या होगा, बी सी। देन क्या होगा, ए बी, यानी एंगल बी जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। तो ये राइट एंगल हो गया, यानी 90 डिग्री का हो गया। तो ट्रायंगल जो होगा ए बी सी, अगर कोई ट्रायंगल है तो ये सी पे जो है वो कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये दोनों एंगल का भी सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। या तो यहाँ 30 डिग्री हो, या 60 डिग्री हो, या 60 डिग्री यहाँ हो और 30 डिग्री यहाँ हो जाए, या यहाँ से क्या हो जाएगा 45 डिग्री और यहाँ भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यानी तीन कंडीशन को ही लेके चलना है हम लोगों को। 60 डिग्री अगर ये एंगल लेते हैं तो 30 डिग्री ये एंगल हो जाएगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री लेते हैं तो एंगल बी जो होगा वो कितना हो जाएगा 60। अगर एंगल ए 45 लेते हैं तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें कंसेप्ट समझते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है राइट एंगल में। तो देखिए परपेंडिकुलर जो होता है, तो यहाँ से अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल में मान लीजिए ये 90 डिग्री हो गया, इसका नेम वो ए लिख दिए, बी लिख दिए और इसको क्या लिख दिए, सी लिख दिए। अब ये 90 डिग्री जो होगा ये हमारा क्या है, राइट एंगल। तो राइट एंगल के सामने जो होगा वो क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो राइट एंगल यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस। अब यहाँ देखिए साइड एंगल, अब जो एंगल बचा वो दो एंगल बचा। अब रिफरेंस एंगल कौन सा लेंगे, तो एक चीज़ समझते हैं यहाँ पहले कि ये जो दो एंगल होगा ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्विट एंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 से छोटा ही होगा और 90 से छोटा एंगल जो होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। एक और क्या होता है,
तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। एंगल तो और भी है, रिफ्लेक्स एंगल भी है, कंप्लीट एंगल भी है, लेकिन अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को एक्विट एंगल पढ़ना है और राइट एंगल। तो एक्विट एंगल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसमें, एंगल ऑफ रिफरेंस, एंगल ऑफ रिफरेंस बोलेंगे। तो एक्विट एंगल को एंगल ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। अब यहाँ देखिए ये दोनों का सम जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, न कि एक ही एंगल इसमें 90 डिग्री है। तो एक कोई भी ट्रायंगल में मैक्सिमम जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है, एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, दो ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो नहीं होगा। तो एक्विट एंगल जो होगा, मान लीजिए अगर थीटा है तो वो 0 डिग्री से कहाँ तक लाई करेगा, 90 डिग्री तक लाई करेगा। और जो ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से क्या होगा, 180 के बीच में हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और जो 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभी जस्ट पढ़े हैं, राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो हम लोग क्या समझे कि एक्विट एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में होता है और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से 180 के बीच में होता है। और यहाँ पे एक्विट एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफरेंस को लेकर के समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड 90 डिग्री एट बी, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड जो होगा वो हाइपोटेनस हो गया। अगर हम ए को रिफरेंस करते हैं, एंगल ए को रिफरेंस करेंगे, यानी एक्विट एंगल अगर ए लेते हैं, तो ए के सामने वाले यानी रिफरेंस यानी एंगल ऑफ रिफरेंस के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बोलेंगे। यानी ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, इसीलिए हम परपेंडिकुलर ऐसे लिख दिए हैं, आप लोग मत लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं और अच्छे से समझाते हैं। और आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और पूरा वीडियो देखा कीजिए। आप लोग देख रहे हैं कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन आएगा, इन तीनों कंडीशन को अच्छे से पढ़ते हैं। दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। ये दूसरा ले लिए, नेक्स्ट ले लेते हैं। सबका नेमिंग वही रख लेते हैं, ए बी सी। यहाँ भी ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सी। यहाँ भी ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं और ये सी लिख लेते हैं। अब ये जो है बी पे क्या है, राइट एंगल है, हर एक पे बी पे राइट एंगल बना देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोले थे कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुछ सिंबल्स को यूज करेंगे, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर को लिखेंगे, पी से डिनोट करेंगे। उसके बाद बेस को स्मॉल बी से करेंगे और हाइपोटेनस को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। तो हम लोग बताए थे, अभी जस्ट पढ़े थे कि एंगल जो है 90 डिग्री, उसके सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। और जिस एंगल को रिफरेंस करेंगे उस एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो बच जाएगा, यानी क्या बचा, ए बी बचा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। यानी 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस
और जिस एंगल को रिफरेंस कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। यानी एंगल ऑफ रिफरेंस क्या था, यहाँ पे ए था, 90 डिग्री किस पे था, बी पे था। ए बी जो है बेस है, जो कि क्या है, बी है। पी क्या है, तो परपेंडिकुलर है, और एच क्या है, तो हाइपोटेनस है। अब इसमें देखिए अभी हम लोग एंगल ऑफ रिफरेंस ए को चूज किए थे, अब एंगल ऑफ रिफरेंस को चेंज कर लेते हैं। अब एंगल ऑफ रिफरेंस क्या है, सी है, तो एंगल ऑफ रिफरेंस सी है, फिर भी एंगल के सामने वाले यानी रिफरेंस एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाले राइट एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो बच जाए साइड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यानी एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि 90 डिग्री जो है वो, और जो रिफरेंस है उससे लगा हुआ साइड जो होता है क्या होता है, बेस होता है। तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 90 डिग्री यानी राइट एंगल और एंगल ऑफ रिफरेंस से लगा हुआ या अटैच जो साइड है वो साइड क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। यहाँ भी देख लीजिए बेस क्या है, एंगल ऑफ रिफरेंस, और प्लस हमारा किसके साथ अटैच है, 90 डिग्री यानी राइट एंगल के साथ अटैच है, उसी को क्या बोले हम लोग, बेस बोले। इसी तरह इसमें 90 डिग्री बी पे है और इसके सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, तो राइट एंगल के सामने वाले साइड को यानी अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम एंगल ऑफ रिफरेंस इसको ले लेते हैं और इसको कुछ और मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा जो मन है वो मान लीजिए, तो यहाँ से जो है इस एंगल यानी एंगल ऑफ रिफरेंस क्या हो गया, अल्फा हो गया, तो इसके सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, बेस। और अभी भी देखिए बेस कहाँ है, जो एंगल ऑफ क्या है ये रिफरेंस और राइट एंगल के से अटैच जो साइड है वही क्या कहलाया, बेस कहलाया। तो हम लोग ऐसे भी उल्टा भी इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ जो है बेस क्या हो गया, तो बी सी इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यानी कि बेस, और ए सी जो हो गया वो क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और ए बी जो हो गया वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इसमें भी ए सी जो हो गया वो क्या हो गया, हाइपोटेनस, और ए बी जो हो गया वो परपेंडिकुलर, और बी सी जो हो गया वो बेस हो गया। इसी तरह यहाँ ए सी जो है हाइपोटेनस और ए बी जो है क्या होगा, बेस होगा, और बी सी जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? आप लोग जब हम पूछें कि समझे कि नहीं तो वहाँ खुद से हाँ बोलते रहिए, ताकि ऐसा फील हो कि आप लोग क्लासरूम में ही हैं, फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, तब ज़्यादा समझने में आसानी होगा, दिक्कत नहीं होगा, लगेगा कि हाँ सर बैठे हुए हैं पास में ही। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ना है हम लोगों को, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, तो रेशियो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि रेशियो, तो रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ अ पेयर ऑफ टू साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। यानी कहा कि जो रेशियो या वैसा रेशियो जो कि टू लेंथ्स, दो साइड्स जो है, लेंथ्स ऑफ पेयर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ेंगे, और रेशियो होगा तो किसका रेशियो होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ अ पेयर ऑफ किसका, तो टू साइड्स का ऑफ ए किसका, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो लेंथ रेशियो होता है लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ टू साइड्स टू ए राइट एंगल ट्रायंगल का। मान लीजिए यहाँ पे कितने साइड्स है ट्रायंगल में, तो 3 साइड्स होते हैं, तो इन तीनों साइड्स में भी कोई भी 2 साइड्स का जो है वो क्या होगा,
रेशियो वही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो यहाँ से जो है मान लीजिए यहाँ पे अगर ये एंगल ऑफ रेफरेंस इसको लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रेफरेंस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ से जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला बेस हो जाएगा। तो एच बी भी हो सकता है, पी एच भी हो सकता है, बी एच भी हो सकता है, यानी यहाँ से जो भी संभव है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है हम लोग रेशियो के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम कितना सॉल्व हो सकता है, तो 3 रेशियो है तो 3 फैक्टोरियल करेंगे तो 3 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल तो पढ़ना है 9th में, थोड़ा सा पढ़ना है आप लोग को, 1-2 क्वेश्चन में ICSE बोर्ड में है। तो फैक्टोरियल यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 से, तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 यानी 6। टोटल पेयर कितना बनेगा इसका, 6 बनेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, साइन होता है, उसके बाद कोसाइन होता है। तो देखिए अभी हम फुल नेम लिख लेते हैं लेकिन हम लोग को सिर्फ शॉर्ट नेम लिखना रहता है। तो पहला क्या बताए, साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट और फोर्थ होता है कोटेंजेंट, नेक्स्ट होता है सेकेंड और नेक्स्ट होता है कोसेकेंट। तो देखिए साइन जो होता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, SIN साइन, बस इतना ही लिखना है। कोसाइन है उसको कितना लिखेंगे, तो COS लिखेंगे। टेंजेंट है उसको कितना लिखेंगे, तो 10 लिखेंगे। कोटेंजेंट है तो क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे। सेकेंड है तो इसको क्या पढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, तो सेक लिखेंगे। कोसेकेंट है तो उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉसेक पढ़ेंगे। तो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जो कि फर्स्ट कितना है, साइन है, सेकेंड कॉस है, थर्ड 10 है, फोर्थ कॉट है और फिफ्थ सेक है और सिक्स्थ क्या है, कॉसेक है। तो यहाँ पे टोटल जो रेशियो है वो कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। कैसे हुआ रेशियो 6, तो बता भी दिए कि एक ट्रायंगल का जो है वो मैक्सिमम कितना साइड हो सकता है, तो एक ट्रायंगल में 3 ही साइड होते हैं तभी वो क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है। और 3 साइड है तो 3 साइड से जो है कितना रेशियो बनाया जा सकता है, तो 3 फैक्टोरियल बनाया जा सकता है। तो 3 × 2 किए थे तो कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। तो 6 हो गया मीन्स कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब आगे देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट करने लायक इसमें तो है कुछ नहीं, समझना है। अब बार बार वीडियो को देख सकते हैं जब तक कि समझ में ना आए। अब देखते हैं अलग अलग करके सारे। सबसे पहले अब यहाँ देखिए फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए साइन जो है, साइन भी रेशियो ही होगा क्योंकि ये बताए कि 6 रेशियो है तो साइन भी एक रेशियो है। तो साइन जो है रेशियो है किसका, तो साइन जो होगा वो रेशियो है, साइन जो रेशियो होगा वो लेंथ टू दी परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर और बाई क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस। यानी अगर कोई एंगल को रिफरेंस करके बनाएंगे तो साइन जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अब बाय हाइपोटेनस होगा। अगर मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री यहाँ हो गया और ये A हो गया, B हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस को क्या ले लिए, A ले लिए। तो एंगल ऑफ रेफरेंस को अगर A लेते हैं तो यानी साइन A जो होगा वो परपेंडिकुलर और बाय कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ परपेंडिकुलर कहाँ है, तो साइन A को रेफरेंस किए हैं और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड यानी अपोजिट साइड क्या कहलाते हैं, हाइपोटेनस। और एंगल ऑफ रेफरेंस के अपोजिट वाले साइड परपेंडिकुलर एंड ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो साइन A इजकल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कहाँ है, तो BC है, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, BC। और हमारा हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस हमारा कितना है,
एच है, तो एच यानी कितना है ए सी। और इस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और हमेशा शॉर्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यानी यहाँ से साइन ए इजकल टू क्या हो गया, पी बाई एच हो गया। इसी तरह दूसरा क्या था हमारा, कॉस था, तो कॉस में भी क्या लेंगे, कॉस ए लेंगे। अब देखिए कॉस जो होता है वो क्या होता है, तो कॉस होगा वो बेस और बाय हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। तो लेंथ ऑफ बेस कितना हो जाएगा यहाँ से, तो लेंथ ऑफ बेस जो लिखेंगे तो बी ए एस ही लिख देंगे बेस, और नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस लिखा गया। अब यहाँ से बेस को देखिए कहाँ है, तो ये रहा हमारा बेस, तो बेस क्या है, ए बी है, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, ए बी लिख लेंगे। दूसरा हमारा क्या है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा ए सी हो जाएगा, दोनों के लिए सेम ही है हाइपोटेनस। और यहाँ से शॉर्ट में लिखेंगे, अप्रोप्रिएट में क्या लिखेंगे, बी और बाय एच हो जाएगा। यानी साइन ए इजकल टू पी बाय एच एंड कॉस ए इजकल टू बी बाय एच। नेक्स्ट जो है हमारा क्या था, टेन था, तो टेन में देखते हैं, तो टेन ए, तो टेन ए इजकल टू, तो टेन में क्या होता है, तो द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ हमारा परपेंडिकुलर और क्या हो जाएगा, एंड बेस होता है। यानी P बाई क्या बोलेंगे उसको, B बोलेंगे, P बाई B बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर और बाय बेस लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और हमारा बेस कितना है, तो AB हो गया हमारा बेस, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, BC हो गया। अब यहाँ से BC यानी परपेंडिकुलर को क्या चीज़ से लिखेंगे, P से, और बेस को क्या चीज़ से लिखेंगे, B से। तो यानी 10A जो हो गया वो क्या हो गया, P बाई B हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉट को पढ़ेंगे। तो कॉट के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, और कॉट ए जो होगा वो क्या होगा, तो अब जो भी पढ़ेंगे वो रेसिप्रोकल होता है, मेनली 3 है और तीनों का रेसिप्रोकल। तो 10 जो है वो कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल, यानी 10 का रेसिप्रोकल जो होगा कौन होगा, कॉट। तो कॉट जो होता है द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ द बेस और बाय क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से लिख लिए। अब देखिए बेस कितना था, तो ए बी था, जस्ट इसका उल्टा, और परपेंडिकुलर कितना है, बी सी। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ बी लिख देंगे और नीचे में क्या लिखाएगा, पी लिखाएगा। यानी कॉट ए जो होता है वो बी बाई क्या होता है, पी होता है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, तो सेक होगा। तो सेक को क्या करेंगे, सेक ए लिखेंगे, और सेक ए है तो सेक ए किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। तो इसको क्या बोलेंगे अगर लैंग्वेज में लिखना है, तो द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में बेस हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोला गया, यहाँ से इसको ठीक करते हैं। यहाँ से लिखेंगे द रेशियो बिटवीन हाइपोटेनस और बाई क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। यानी कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए। तो कॉस ए क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। अब यहाँ जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये ए सी अब बाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ए बी बाई ए सी था, तो ये ए सी बाई ए बी हो जाएगा। यानी यहाँ से एच बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, कॉसेक ए, और कॉसेक ए किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक ए जो होता है उल्टा वो साइन का होता है, और साइन जो था वो हमारा क्या था, तो साइन जो था वो परपेंडिकुलर और बाय हाइपोटेनस था। तो कॉसेक जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस
और बाय क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब यहाँ से देखिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर देख लेते हैं, सबके लिए तो वही है, तो हाइपोटेनस लिख लेते हैं। हाइपोटेनस यहाँ लिखा हुआ है ही AC, और परपेंडिकुलर कितना था, BC था, तो AC बाई BC। यानी हाइपोटेनस को किससे रिलेट करते हैं, डिनोट करते हैं H से, और परपेंडिकुलर को किससे करते हैं, P से करते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब इसको एक चार्ट के रूप में हम लोग देख लेते हैं। आप इसको लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से लिख सकते हैं। अब इसको एक जगह पढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन, कॉस और यहाँ टेन लिख लेते हैं। तो देखिए साइन, सब में एंगल लिख लेते हैं, साइन ए, कॉस ए और टेन ए। तो साइन ए जो होता है वो क्या होता है, तो साइन ए का P बाय H होता है, कॉस ए का B बाय H होता है, और टेन ए का P बाय B होता है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन ए हो गया, कॉस ए, टेन ए। अब इसी को जब हम लोग उलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, H बाई P कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। और जब कॉस ए को रेसिप्रोकल कर देंगे तो H बाई क्या हो जाएगा, B। यहाँ लिख लेते हैं कॉसेक ए, यहाँ लिख लेते हैं सेक ए, और यहाँ लिख लेते हैं कॉट ए। अब यहाँ से देखिए P बाई B है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B बाई P हो जाएगा। अब इसको बॉक्स में ले लेते हैं। देखिए अब इसको समझते हैं। साइन ए इजकल टू P बाय H, यानी साइन ए जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और उसी का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए होता है, तो हाइपोटेनस बाय क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस ए है, तो कॉस ए जो है वह बेस बाय क्या होगा, हाइपोटेनस, तो सेक ए जो होगा वो हाइपोटेनस बाय क्या हो जाएगा, बेस। टेन ए जो है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से साइन ए जो है P बाय H हो गया, कॉस ए B बाय H हो गया, टेन ए P बाय B हो गया, H बाय P हो गया कॉसेक ए, और सेक ए जो है H बाय B हो गया। इसी तरह कॉट ए जो है वो B बाय P होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब जो है इसमें एक टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे तो प्रूफ करके नहीं बताएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ नाम जानते हैं और इसको प्रूफ करेंगे हम लोग ज्योमेट्री में, जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे वहाँ पे। तो देखिए कुछ है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोग सुने भी होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको प्रूफ अभी नहीं करेंगे हम लोग, और इसमें तो करेंगे भी नहीं। तो इस चीज़ को आप अगर देखना चाहें तो देख के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसका यूज भी होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगला क्लास जो होगा इसका कुछ थ्योरी और है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर CBSE का अलग बनाएंगे और ICSE का अलग बनाएंगे। और आप लोग जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।